चलो हो गई स्टार्ट। पर क्या होगा स्टार्ट? मुझे शेयर करने के लिए अलाउ कर, अभी बंद कर दे ये वाली। ओके मैम, शेयर हो गया। हाँ हो गया। समास, ओके चलो रुतवी पढ़ो तो बेटा। यस मैम। हाथ के लिए घड़ी, हाथ घड़ी। महान है जो राजा, महाराजा। यहाँ एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया है। दो शब्दों के प्रयुक्त योजक शब्द का तथा और, को, में, व आदि को हटाकर उन्हें एक किया जाता है। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त करके, मैं पढ़ूं? हाँ हाँ तू पढ़। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया गया है। ये एक विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ शब्दों को संक्षिप्त किया गया है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परिभाषा से समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, छोटा करना। दो शब्दों का मेल बस समास के हिस्सों में। बस रुतवी अभी यहाँ समझ लो पहले। यहाँ पढ़ा, यहाँ जो लिखा हुआ है ना भाई, अनिल रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ मैम चालू है वो। हाँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना उन्हीं के आधार पर मैं आपको इजीली समझाती हूँ कि क्या बोलता है समास। समास की बात करें तो इन समास के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे वाक्य जो हमें देते हैं वो अधिक लंबे होते हैं, उनका एक छोटा भाग, एक छोटा शब्द बनाना, उसे कहा जाता है समास। इजी हो गया ये। जैसे कि उदाहरण के आधार पर आप यहाँ पे देखोगे तो दिया है कि हाथ के लिए घड़ी, उसको कहते हैं हाथ घड़ी। महान है जो राजा, उसको कहा जाता है महाराजा। बराबर है। तो जो चीज वाक्यों के आधार, इसे वाक्य कहते हैं पर इसे शब्द कहते हैं। शब्द और वाक्य दोनों अलग है। ये शब्द के आधार पर लिया जाता है जो समास कहा जाता है, ये वाक्य कहा जाता है जो उसका बड़ा रूप होता है, उसका हमें शॉर्ट फॉर्म करना है, छोटा शब्द बनाना है। लेकिन इसको समझने के लिए कुछ ऐसी चीजें समझनी है, जैसे कि यहाँ एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया है। क्योंकि वाक्य के अंदर अधिक शब्द दिए हैं, उन अधिक शब्दों को मिलाकर हमें एक शब्द का रूप दिया गया है, ये उसे कहा जाता है समास। कैसे, क्या करना है कि बड़े वाक्य जो दिया है उसके अंदर कुछ ऐसे मिले जुले शब्द कैसे हम तय करेंगे कि एक शब्द मिले, तो उसके लिए दो शब्दों का प्रयुक्त योजक शब्द, योजक की निशानी ये आती है, लेकिन योजक में कुछ शब्द भी आते हैं जैसे कि का, तथा, और, को, में, व आदि को हटाकर उन्हें एक किया जाता है। बराबर। जैसे यहाँ शब्दों को संक्षिप्त करके एक शब्द बना दिया गया है, ये एक विशेष अर्थ देता है। कोई भी शब्द आपको जब मिलेगा तो वो अर्थफुल मिलेगा, सार्थक मिलेगा, मीनिंगफुल मिलेगा। जैसे कि यहाँ शब्दों को संक्षिप्त किया गया यानी छोटा किया गया है। कैसे किया गया है, परिभाषा से पहले समझ ले, फिर उदाहरण के माध्यम से समझे। जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक बड़ा वाक्य दिया है
बड़े वाक्य को जब हम एक छोटा रूप देते हैं, शब्द का रूप देते हैं, उस प्रक्रिया को, क्योंकि छोटा इसलिए बोला क्योंकि संक्षिप्त लिखा है, संक्षिप्त का अर्थ होता है छोटा करना, ठीक है। जब हमने छोटा कर दिया, उसकी प्रक्रिया यानी क्रिया हुई वो, उसको हम समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जब हम उसका संक्षिप्त करने की प्रक्रिया करते हैं, तब उसको समास कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखना कैसे। समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की प्रक्रिया कहो तो भी चलेगा, या छोटा करने की प्रक्रिया कहो तो भी चलेगा, या उस वाक्य को छोटा करना ऐसा कहोगे तो भी चलेगा। कहने का मतलब उसी को ही समास कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। दो शब्दों का मेल समास कहलाता है। दो शब्द जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़े हुए शब्दों से कोई हमें एक नया परिवर्तन होकर आया हुआ शब्द मिलता है, उसको हम समास कहते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। एक मिनट बस। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इसमें दो शब्दों के बीच की विभक्ति या योजक चिन्ह को हटाकर एक शब्द बना दिया जाता है। विभक्ति कहो, योजक चिन्ह कहो, योजक चिन्ह ऐसे होता है। विभक्ति यानी ऊपर दिया ना कि का, तथा, और, को, में, व, उसको विभक्ति कहते हैं। यानी दो शब्दों के बीच में आने वाली ऐसी विभक्ति को जब हम हटा देते हैं, तब हमें एक नया शब्द मिलता है। कैसे? देखो, इसको देखने से पहले यहाँ पे देख लो। दशानन, दस है आनन, तो है क्या है? विभक्ति है, उसको क्या करना है? कट कर देना है। तो दशानन, आ कहाँ गया? सा में लग गया, ठीक है। संधि को भी याद रखना वहां पे कि कौन सा शब्द किस तरीके से बनता है। जब आपको शब्द बोलने के माध्यम से ऐसा महसूस हो कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब आप कोई मात्रा छोड़ रहे हो या वहां पे कोई ऐसी चीज भूल रहे हो या कोई वर्ण भूल रहे हो, क्या वर्ण की मात्रा भूल रहे हो, तभी आपको मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिलेगा। जब आप इसको अच्छे से जान लोगे तो ये इश्यू नहीं आएगा। जैसे दशानन, दस है आनंद, यानी 10 आ की मात्रा शा में लगा दो तो हो जाएगा वो दशानन। मुख जिसके अर्थात रावण, जिसके 10 मुख होते हैं उसको कहा जाता है दशानन, यानी रावण। रावण को इसलिए नाम रावण पर्टिकुलर वो इसलिए दे दिया क्योंकि उसके ही 10 सिर थे, इसीलिए उसको रावण भी कहा जाता है, उसको दशानन भी कहा जाता है। लेकिन रावण नहीं लिखोगे। जब दशानन की बात आए तब आप लोग, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि समास के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ये दिया है तो आपको ये लिखना है, बताना है, ऑप्शन में आएंगे, एमसीक्यू में ही जाएगा ये चैप्टर, क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, नहीं आ सकते, सॉरी, आ भी सकते, ऐसा मैं नहीं कह सकती। एक शब्द बन जाने पर, एक मिनट, एक शब्द बन जाने पर वह विशेष अर्थ प्रकट कर सकता है। एक शब्द जब बन जाएगा तो अपने आप उसका एक मीनिंग निकलेगा, एक अर्थ निकलेगा, एक सार्थक शब्द निकलेगा, ठीक है। तब वो अपना अर्थ जो है ना वो खुद प्रकट कर लेता है, अपना मीनिंग खुद बता देता है, अपने अर्थ खुद बता देता है। मेरे नाम का ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पर दशानन शब्द छोटा करने की प्रक्रिया संक्षिप्तकरण द्वारा बनाया गया है। यह सामासिक प्रक्रिया को अपनाया गया है। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा था? मैम रावण तो लंकापति का राजा है ना? हाँ राजा था ना, है तो नहीं। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ, अन्य ठीक है मैम, कर रहा हूँ।